बंगाल में क्यों ओवैसी की रैली रद्द हो गई? क्यों ममता के लिए ओवैसी एक फियर फैक्टर है बैटल ऑफ बंगाल में? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बंगाल से जुड़ी जो 6 आज की बड़ी खबरें हैं वो सबसे पहले जान लीजिए। पहली खबर कोलकाता से है, जहां पर ममता बनर्जी स्कूटी पर सवार होती हुई निकली। दूसरी जो बड़ी खबर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की है, जो कि बंगाल दौरे पर हैं। तीसरी बड़ी खबर घोषणा पत्र बनाने के लिए बीजेपी ने लोको सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की है। 2 करोड़ से ज्यादा सुझाव इसको लेकर मांगे गए हैं, बाकायदा नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा चौथी जो बड़ी खबर है वो कोलकाता में ओवैसी की रैली से जुड़ी हुई है, वो रैली जो रद्द कर दी गई। 5वीं बड़ी खबर बंगाल में हिंसा आगजनी का दौर थम नहीं रहा। बीरभूम में बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी गई, अज्ञात लोगों पर आरोप लगा है। और जो 6वीं जो बड़ी खबर है वो भी आपको बताएं, मशहूर बंगाली अदाकारा पायल सरकार बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लेकिन अब तक टीएमसी का पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और फुरफुरा शरीफ वाले मौलवी अब्बास सिद्दीकी के चुनाव मैदान में उतरने से टीएमसी की टेंशन बढ़ गई। एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर तनातनी। पुलिस ने रद्द की एआईएमआईएम की चुनावी रैली। ममता के भतीजे के गढ़ में रैली की इजाजत नहीं। करीब 30% मुस्लिम वोटों के बंटवारे की आशंका से टीएमसी चिंता में है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों का एकमुश्त समर्थन मिला था। इसका असर ममता सरकार की तमाम योजनाओं में भी साफ नजर आता है। ममता सरकार ने इमामों और मुअज्जिनों को एक भत्ता या वजीफा दिया। मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल दी। कक्षा 1 से 10वीं के मुस्लिम छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई। मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण की पेशकश की। रूढ़िवादी मुस्लिम मौलवियों की मांग पर विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसीन के नाटक के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया। जहां उर्दू बोलने वालों की आबादी 10% से अधिक थी, उन जिलों में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया। ममता सरकार ने आलिया विश्वविद्यालय को 300 करोड़ रुपए का फंड दिया और जिलों में मुस्लिम लड़कियों के लिए विशेष छात्रावासों का निर्माण किया। इन्हीं योजनाओं और घोषणाओं को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने से टीएमसी को मुस्लिम वोटों में बंटवारे का डर सता रहा है। शायद इसी का असर है कि पुलिस ने एआईएमआईएम के चुनाव प्रचार के आगाज पर ही ब्रेक लगा दिया। आज असदुद्दीन ओवैसी कोलकाता के मेटिया बुर्ज इलाके में एक रैली करने वाले थे। कोलकाता की मेटिया बुर्ज सीट अल्पसंख्यक बहुल है। ये इलाका ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है। लेकिन रैली की इजाजत न मिलने से एआईएमआईएम नेता भड़के हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर क्यों मारामारी हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा क्षेत्र में से 46 में मुस्लिमों की संख्या आधी यानी 50% से ज़्यादा है। 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40 से 50% है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% है, तो करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान मतदाताओं की तादाद 20 से 30% है। कुल मिलाकर ये सीटें पूरी विधानसभा की आधी सीटें हो जाती हैं। मुस्लिम वोटरों की बहुसंख्या के हिसाब से राज्य के मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नादिया और बीरभूम के जिले काफ़ी अहम हैं। इनमें भी 3 जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम आबादी अधिक है। इन सभी जिलों में टीएमसी को मुस्लिम सीटों पर एक तरफा बढ़त मिलती रही है। लेकिन ममता बनर्जी की चिंता केवल ओवैसी की एंट्री को लेकर नहीं है, बल्कि मुस्लिम की आस्था के केंद्र फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। ममता का साथ छोड़कर सिद्दीकी ने हाल ही में इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम का संगठन बनाया है और वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सिद्दीकी का कहना है कि जहां जहां ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारेंगे वहां वो अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेंगे। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो असदुद्दीन ओवैसी को रैली करनी थी लेकिन परमिशन नहीं मिली। कोलकाता में ओवैसी की रैली रद्द कर दी गई है। ओवैसी की रैली को पुलिस ने दरअसल इजाजत नहीं दी। उसको लेकर अब कहीं ना कहीं एआईएमआईएम जो कार्यकर्ता है उनमें भी नाराजगी जरूर है। कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाका जो कि अल्पसंख्यक बहुल इलाका माना जाता है, यहाँ पर रैली होनी थी और कोलकाता की मटिया बुर्ज सीट अल्पसंख्यक बहुल सीट है। टीएमसी के हथकंडों के आगे ये झुकने वाले नहीं है। इसके साथ ही एआईएमआईएम की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे। अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वो लोगों से मिलना चाहते हैं, वो रैली करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। ये उनको साजिशवश रोका जा रहा है, इसीलिए उनको परमिशन नहीं दी गई ताकि वो लोगों के बीच में ना जा सके। और बार बार ओवैसी की बातों से ये स्पष्ट है, उनको लगता है कि टीएमसी रोक रही है। टीएमसी नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ओवैसी जाएं। दरअसल आपको बताते चले, बिहार के चुनाव हो या फिर गुजरात के निकाय चुनाव, इसमें एआईएमआईएम का प्रदर्शन अच्छा रहा है और अब जो एआईएमआईएम है वो रुकना चाहती है बंगाल का। अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें, 27% वोटर सबसे ज्यादा 3 जिलों में मुस्लिम वोटर्स 50% से भी ज्यादा है। बंगाल पर ओवैसी की नजर माना जा रहा है, इसीलिए भी है। अल्पसंख्यक बहुल इलाके एआईएमआईएम के निशाने पर जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से अब रैली अगर करना चाह रहे थे, परमिशन नहीं दी गई, उसको लेकर नाराजगी जरूर है। मेरे साथ में खास मेहमान है वकील अजमल खान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, और तौसिफ रहमान नेता टीएमसी की भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन अजमल खान, आपसे समझना चाहूंगी आखिर क्यों नहीं परमिशन दी जा रही है? क्या रीजन क्या बताया गया है रैली नहीं करने देने का? देखिए, कोई रीजन तो हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जिस तरह से ये संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आखिर आज जेपी नड्डा की रैली हो रही है ना वहाँ पर। अब हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में ममता जी कभी कैबिनेट मिनिस्टर थी, उसका एहसान चुका रही हैं, लेकिन आर्टिकल 14 का तो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का तो क्लियर वायलेशन है ना, कि हमको उन्होंने रैली की परमिशन नहीं दी और दूसरी तरफ जेपी नड्डा साहब की रैली हो रही है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो लगातार उनके हिंदू वोटों में सेंध लगाई है 1914 से लेकर 2019 तक जी, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हमसे हो रही है। क्या लगता है? अरे भाई, अगर एक मुस्लिम लीडर या एक मुस्लिम पार्टी का लीडर परमिशन नहीं मिली तो टीएमसी आखिर क्यों एआईएमआईएम को रोकना चाहती है? आपको क्या लगता है? भाई, उनकी घबराहट साफ दिखती है। राहुल कंवर के उस प्रोग्राम पे ओवैसी साहब का नाम आते ही बिदक गई। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जो चीफ मिनिस्टर की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उन्हें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा तो है नहीं। हमारी पार्टी जो है संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम हर जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो इतना बिदक रही है और इस तरह से रोक लगा रही, उनका हश्र हमें लगता है वो अखिलेश वाला होने वाला है। बाबतपुर हवाई अड्डे पर ओवैसी साहब और अखिलेश दोनों साथ उतरे थे, हैसियत मालूम हो गई थी अखिलेश को। इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए, रहमान जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता है तौसिफ रहमान। इसका जवाब हम उन्हीं से जानेंगे, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से ममता बनर्जी पर निशाना साधा। दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई, लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी। तो सुना आपने किस तरह से निशाना साध रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी पर कि उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, जानबूझ के रोका जा रहा है। तौसिफ रहमान टीएमसी नेता मेरे साथ में। तौसिफ रहमान, आखिर क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं? आखिर क्यों डर रहे हैं एआईएमआईएम से? आखिर किस बात का डर है? देखिए, कुछ बातें हैं। तो पहले तो मैं आपको
चाहता हूं कि डर जो ये वर्ड, ये शब्द अगर आप यूज कर रही हैं तो मेरे ख्याल से आपको गलत खबर है। डरने जी, की तो अजमल बात ही खान नहीं, जो कोई भी- है प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, वो भी स्पष्ट कह रहे हैं कि शायद टीएमसी डर गई है, शायद ममता बनर्जी डर रही है, इसीलिए वो ओवैसी की पार्टी को इससे दूर रखना चाहती हैं, जानबूझ के परमिशन नहीं दी जा रही है। तो किस बात का डर है ये? आपके न्यूज के शुरुआत में ही आपने पहले तो ये एक स्टैम्प लगा दिया था कि साइकिल बटा है, मदरसा में पैसा गया है, सब कुछ गया है मुसलमानों के लिए। आपने ये नहीं बताया कि पूरे बंगाल में क्या किया गया, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। और ममता बनर्जी जो सीएम है वो सिर्फ मुसलमान की सीएम तो नहीं है, वो पूरे बंगाल की सीएम है। अब रही बात ओवैसी जी को परमिशन नहीं मिली तो कुछ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को खबर आया होगा। देखिए, बंगाल में हिंदू मुसलमान बोलकर कुछ नहीं होता। अगर कोई भी कहीं भी खड़े होके भड़काऊ भाषण अगर दे देगा, आप उसका रिपरकशन समझती हैं, आप उसका अंजाम समझती हैं। यहाँ से मुसलमान की बात नहीं हो रही है, बंगाल से तो मुसलमान आप क्या एआईएमआईएम अगर बंगाल में आती है तो क्या भड़काऊ बयानबाजी करेंगे? क्या चुनाव में भड़काया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? नैना जी, बंगाल बंगालियों का है, हिंदुस्तानियों का है, ठीक है। अगर वहां पर कोई अगर ऐसे भड़काऊ भाषण दे दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे किसमें ताकत है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी अगर हो जाए तो ये कौन संभालेगा? अजमल खान साहब, चुनाव लड़ना चाहते हैं या दंगे भड़काना चाहते हैं? अरे भाई, इनको आज़ादी है बोलने की, जो चाहे वो बोलें। इलेक्शन लड़ना हमारा राइट है, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने दीजिए, ये रोक नहीं पाएंगे हमको। हमने तो 2 साल पहले कहा ना कि हम वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो एक स्पीच अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की 2012 की, जिस पे क्रिमिनल केस भी चल रहा है, उसको लेके सारी बातें करते हैं। जिनको जेपी नड्डा को परमिट किया, उनकी पार्टियों का कटा पान, मगई पान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, कितने नारे मैं गिनाऊं, उनको परमिट कर दिया ना। मैं कह रहा हूं ना, संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन ममता गवर्नमेंट कर रही है। एक आदमी को परमिशन दे रही, दूसरे को नहीं दे रही। ये सांप्रदायिकता सिखाएंगे जो बीजेपी की गोद में बैठकर कैबिनेट मिनिस्ट्री ली है, ये लोग सांप्रदायिकता सिखाएंगे। वो पार्टी जो एक सांप्रदायिक मुसलमानों को गाली दे देकर आज 303 सीट के साथ पार्लियामेंट में है, उससे जब कैबिनेट मिनिस्ट्री लेनी हुई तो उसके साथ बैठ गए। आज जेपी नड्डा को परमिशन दे दी, ओवैसी को रोक दिया। ये बता रहे हैं कि कौन भड़काऊ भाषण करेगा। और कल शाम की रैली में क्या क्या ममता जी ने बोला है, क्या क्या, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो इनके नेताओं, बीजेपी के नेताओं के बारे में उन्होंने बोला है। तौसीफ रहमान साहब, इतना दोहरा रवैया क्यों? जब बीजेपी को परमिशन दी जा सकती है तो एआईएमआईएम को क्यों? क्या अल्पसंख्यक बहुल इलाके जो हैं, क्या उन सीटों के हाथ से जाने का डर सता रहा है? क्या ऐसा भी कुछ, ये समीकरण बिगड़ सकता है क्या? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं अपने एमआईएम के भाई को कहना चाहता हूँ, भड़किए मत, बिल्कुल उनका राइट है और कोई भी कहीं से भी आएगा उनको वेलकम है। देखिए, हमारे ऊपर ममता भड़की हुई है यार, उनके हर इंटरव्यू देख लो भड़की हुई है, हम तो भड़के। वजह है, जब से इलेक्शन का ट्रम्पेट बचा है हमारे पर तो आयचन आ रहा है। नड्डा जी रो रहे थे कि हमें नहीं कुछ करने दे रहे, दिलीप घोष रो रहे हमें कुछ नहीं करने दे रहे, यहाँ पर ओवैसी रो रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करने दे रहे। हमारे पर आयचन लगता है कि हम अल्पसंख्यक के साथ ही काम कर रहे हैं, मुसलमान को दिए जा रहे। तो ये आयचन लेते लेते इतने मजबूत हो चुके हैं। तो तौसीफ खान साहब, जब चुनाव का वक्त है, रैलियां तो होंगी, राजनीतिक दल तो आएंगे, नेता लोगों के बीच में तो जाएंगे। अब 10 दिन पहले परमिशन की बात कही गई तो परमिशन नहीं दी गई, यही तो आरोप है अजमल खान साहब का कि जानबूझ के परमिशन नहीं दी जा रही है, जानबूझ के परमिशन नहीं दी जा रही है। तो रीजन बता दीजिए ना, क्यों नहीं आप चाहते हैं कि एआईएमआईएम आए यहाँ पर? आप क्यों नहीं चाहते बंगाल में ओवैसी आकर लोगों के बीच में प्रचार करें, चुनाव लड़े? नैना जी, ओवैसी जी आए या साउथ से कोई आए या नॉर्थ से आए, कश्मीर से आए, कोई कहीं से आए, ये तो संविधान है। और इसी मैंडेट से बीजेपी तो 18 सीट भी ले आई थी, मगर बीजेपी बोलती है हमें भय लगता है, हमें डर लगता है यहाँ कुछ करने से। अब ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी जी को, मगर पुलिस के पास कोई खुफिया खबरें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। मुझे आप साफ साफ ये बता दीजिए कि बंगाल में जो जिंदगी में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, यहाँ पे मैं एक मुसलमान हूं, मैं अपने कोई भी हिंदू भाई को रोता हुआ नहीं देख सकता, ना मैं मुसलमान को रोता हुआ देख सकता हूं। आज ये मुसलमान की ट्रम्पेट बजाने के लिए आए हैं, और अगर एक भी भड़काऊ भाषण अगर यहाँ पर इलेक्शन चुनावी दौर पे अगर हो गया, इसका जिम्मेदारी क्या है? हैदराबाद में बैठे लोग लेंगे, कौन लेगा? तो अच्छा, तौसीफ रहमान साहब, अभी आप ही कह रहे हैं कि भड़काऊ बयानबाजी देंगे, भड़काएंगे, तो अजमल खान साहब
साहब, मैं आपसे दोबारा अपना सवाल दोहराना चाहती हूँ, क्या आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लोगों को भड़काने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में? क्योंकि तौसीफ रहमान साहब को तो यही लग रहा है शायद इसीलिए परमिशन नहीं दी जा रही कि आप लोग आएंगे, लोगों को भड़काएंगे, दंगे भड़केंगे और उसके बाद में आप चले जाएंगे। ये आपके मुसलमान को भड़काएंगे, यही प्रॉब्लम है। और हम जैसे लोगों को तो ऐसा चीज पता ही नहीं है। ये कहने के लिए हमें पता ही नहीं है, कहने के लिए आजाद है, इनको बोलने की पूरी आजादी। अभी गुजरात गए थे ना ओवैसी साहब, गुजरात में बोले, बिहार में इलेक्शन लड़े, वहां बोले कहीं दंगा भड़का क्या? गुजरात में तो दंगा भड़का नहीं। इनको अगर ममता को डर सता रहा है हमारे मेयर अपीयरेंस से, तो ये इनका अपना मसला है, ये डरती रहे। लेकिन जब इलेक्शन नोटिफाई हो जाएगा तब भी क्या इनकी ये हैसियत होगी कि ये हमको रोक दें? ये अपने पावर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बंगाल की जनता, देश की जनता इनके इस अत्याचार को देख रही है और इलेक्शन में जवाब दे देगी। यही कहा ना मैं, फिर बाद में ये तेजस्वी यादव की तरह कहेंगे हमें कोई परहेज नहीं है। यही हश्र इनका होने वाला है। नैना जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी जी, आप अपनी बात कीजिए। देखिए, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी का नाम जो भी है, ओवैसी साहब कोई भी हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ऐसे इनको लेके यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है। मगर बात यही है कि चाहे वो बीजेपी से हो या ये ओवैसी साहब की पार्टी से हो, चाहे जो भी हो, मसला सिर्फ एक यहाँ पर आता है कि बंगाल में हम सांप्रदायिक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन तौसीफ रहमान, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा देखने को मिली, फिर आप उसका ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे? यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, हिंसा हो जाती है, फिर आप उसका ठीकरा किसे फोड़ेंगे? आप ये मानिए ना कि अगर AIMIM की एंट्री हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है समीकरण बिगड़ेगा। वक्त की कमी है। अजमल खान आप हमारे साथ जुड़े और तौसीफ रहमान, आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में AIMIM की एंट्री हो रही है लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही, इसको लेकर एक अलग राजनीतिक रूप नजर जरूर आता है।